अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, वरना हम मान जाएंगे कि तुम वाकई ही जकी के बच्चे की मां बनने वाली हो। ओहो, देख लीजिए, जो बात जुबान न कह सकी वो बात तो खामोशी ने कह दी। इससे तो ये साबित हो जाता है कि ये जकी के बच्चे की मां बनने वाली है। नहीं, मैं अपनी वजह से दुनिया को जहारा के कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाने दूंगा। अल्लाह तौबा, कोई शर्मदार होती तो अब तक शर्म के मारे मर चुकी होती। इसे देखो कैसे ताड़ की तरह खड़ी हमारी छाती पे मूंग दल रही है। हाय हाय, बड़ी ही बेशर्म लड़की है ये। औरत जात के नाम पे धब्बा है ये, धब्बा। जहारा ने हमारे लिए घर वालों से कितना कुछ भरा बुरा सुना। हमें समायरा की प्रेगनेंसी का सच जल्द से जल्द जानना होगा और जहारा को ये सारे इल्जामों से बचाना होगा। मुझे शिकवा नहीं, कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज़। गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो। जो बात जुबान न कह सकी वो बात तो खामोशी ने कह दी। इससे तो ये साबित हो जाता है कि ये जकी के बच्चे की मां बनने वाली है। अगर दामन पे कीचड़ उछले और बचाने की कोशिश भी ना की जाए तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दामन पहले से दागदार है। ये बुद्धि सुलझ रही है अर्ज़ू, मैं समझ रहा हूं। साहिर साहब, एक खुशखबरी है। लखनऊ वाले कारखाने का खरीदार मिल गया है। मैं जल्द से जल्द मुंबई पहुंच रहा हूं। आकर आपको पूरी डील बताता हूं। इंतजार रहेगा। जी, खुदा हाफिज। जो बात जुबान न कह सकी वो बात तो खामोशी ने कह दी। इससे तो ये साबित हो जाता है कि ये जकी के बच्चे की मां बनने वाली है। इन दोनों में से असली आरज़ू कौन है? कौन है? अगर ये सच है तो मेरी आंखों में आंखें डालो और बोलो कि ये सच है।
मैं जानती हूं आरज़ू कि ये सच नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि इतना बड़ा इल्जाम तुम अपने सर पर क्यों ले रही हो। आरज़ू प्लीज मुझे बताओ कि सच क्या है। तुम चाहती हो कि मैं भी यकीन कर लूं कि तुम जकी के बच्चे की मां बनने वाली हो? मुझे यकीन दिलाओ, इस कुरान शरीफ पर हाथ रखकर बोलो कि तुम जकी के बच्चे की मां बनने वाली हो। मैं जानती थी कि यह सच नहीं है, लेकिन फिर ऐसा क्या है आरज़ू जो तुम इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद भी चुप हो? बताओ आरज़ू। ठीक है, तुम खामोश रहो। मैं सकी से जाकर पूछती हूँ कि आखिर सच क्या है। नहीं आंटी, आप जकी से जाकर कोई सवाल नहीं करेंगी। पर आरज़ू तुम नहीं आंटी, आपको हम पे भरोसा है ना? है आरज़ू, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बता रही हो, इसलिए मेरा जकी से बात करना बहुत जरूरी है। आंटी, आपको हम पे भरोसा है ना? है। तो इस भरोसे पर भरोसा रखिए। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम आपके सारे सवालात के जवाब देंगे, मगर वक्त आने पर। आप बस इस बात पर भरोसा रखिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस घर की भलाई के लिए कर रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए आंटी, प्लीज। आरज़ू, अगर तुम कहती हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, किसी से कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। जाओ, अपना ख्याल रखो, अल्लाह सब ठीक करेंगे। एक मिनट रुको बेटा, जाते जाते ये पैकेट साहिर को दे देना। जी पर हम जकी, जहारा, आप आई एम सो सॉरी जहारा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं सबको जाके सच बता दूंगा। मेरी वजह से आपके ऊपर कोई उंगली उठाए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी के अभी अम्मी को, भाई को सब सच बता दूंगा। फिर क्या होगा? आपको समायरा से निकाह करना पड़ेगा, और निकाह पूरी जिंदगी साथ निभाने का एक वादा होता है, और हम नहीं चाहते जकी कि आप ये वादा मजबूरी में पूरा करें। पर मेरी वजह से आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको हजार बातें सुनाई जा रही हैं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना तो कर सकता है ना? करता है जहारा, लेकिन ये जकी, हमारी जिंदगी में सब कुछ था। घर वाले थे, क्लास वाले थे, कारखाने वाले थे,
मगर दोस्त नहीं था। जकी, अल्लाह नोज़, आप हमारी जिंदगी में पहले दोस्त हैं। हम आपकी तरह फिल्मी तो नहीं हैं, मगर इतना जरूर जानते हैं कि अगर दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। आप जानते नहीं हैं हम कितने बड़े दोस्तबाज हैं। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आप भी मत छोड़िएगा। सकी, ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि साहिर सर के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि इसमें उनकी भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। जहारा, आज पहली बार किसी लड़की की बात सीधी दिल पर आकर लगी है। अब चाहे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, घर छोड़ना पड़े, बिजनेस छोड़ना पड़े, दुनिया छोड़नी पड़े, पर आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मुझे यकीन हो गया है कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं। मैंने खुद ने अपने घर वालों के सामने तुम्हारे पाक होने की गवाही दी है, और आज जब तुम पर ऐसा इल्जाम लगा तुम खामोश नहीं। सच क्या है? वैसे यहाँ चुपचाप छोड़कर चले जाते हैं। तुम दोबारा बिना इजाजत मेरे कमरे में क्यों आई हो? सर, हम ये पैकेट देने आए थे, अलवीरा आंटी ने भेजा है। दे दिया। गेट आउट। वाह वाह, कमाल है आरजू नौशीन खान। जी जी, तुम वही लड़की हो ना जो हर गलत बात पे लड़ती है? तुम वही लड़की हो ना जिसने गुस्से में अपना मोबाइल फेंक कर मेरे सर पे दे मारा था? याद है तुम्हें? एक कारखाने को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेट गई थी, तुमने बताया था। याद है तुम्हें? जी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? ये कि उस आरजू में और इस आरजू में जमीन आसमान का फर्क कहां से आया? मैंने खुद ने अपने घर वालों के सामने तुम्हारे पाक होने की गवाही दी है, और आज जब तुम पर ऐसा इल्जाम लगा तुम खामोश रही। सच क्या है? वो सच है या ये सच है? तुम्हारा असली चेहरा क्या है? बताओ, बोलो, सच क्या है? बस सर, बस। आप किस हक से हमसे जवाब तलब कर रहे हैं? किस हक से आपने हमारा हाथ पकड़ा? बोलिए ना, आप हमारे हैं कौन? जब आपको हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हमने सोचा था कि कोई यकीन करे ना करे, कोई हमें समझे या ना समझे, पर आप जरूर समझेंगे। पर आपने क्या किया? बस फैसला सुना दिया हमारे वजूद पर, हमारे किरदार पर। आप भी औरों की तरह निकले सर। फैसला? मैंने
ऐसा इल्जाम लगने के बावजूद फैसला तुम्हारा है खामोश रहने का। वहां पर कुछ नहीं बोली, कम से कम अपनी सफाई में अब तो कुछ बोलो। जो आंखों में लिखा सच ना पढ़ सके उसे जुबान से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है सर। कभी कभी जुबान का कहा सुनना जरूरी होता है, क्योंकि जब दिल में छुपाने के लिए कुछ नहीं होता ना तो डर नहीं लगता, और जब डर नहीं लगता तो दिल की बात जुबान पर आ जाती। आंखों का क्या भरोसा, अगर इनमें भी फरेब निकला तो। ठीक है सर, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो फिर तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, तो फिर तो सारी बात यही खत्म होती। कसम खुदा की, बस एक कमी रह गई। कल इतनी नौटंकी, इतना तमाशा हुआ। अगर उस नौटंकी की हीरोइन के घर वाले भी यहाँ होते ना तो मजा आ जाता। उस लखनवी बकरी और जकी का निकाह करवा देते, फिर मैं उन्हें बताती कि ये कुर्ती यापा कितनी बड़ी कुर्ती चीज है अपने कर्म से। निकाह आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। अल्लाह मियाँ को भी ये दुनिया बनाने में 6 दिन लगे थे, हमें अम्मी के अरमानों की दुनिया उजाड़ने में 2 दिन लग रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है। कल तक आप लाहौल पढ़िए और उस लड़की पर लानत के साथ फूकिए। आज जो हसरत रह गई है वो कल पूरी हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही तेज हो गई हो तुम। हाँ? कुर्ती आपा के साथ रहते रहते तुम तो छोटी कुर्ती बन गई। हाँ? अब देखना, कल बेगम के सारी हसरतें उंगलियों की तरह चटक जाएंगे। पर हसरतों के टूटने की आवाज नहीं आती, सिर्फ दर्द होता है। मुझे बताया गया है कि इस घर में एक लड़का और एक लड़की बगैर निकाह के साथ में रह रहे हैं और वो लड़की प्रेग्नेंट है। ये अमल सरासर दीन के खिलाफ है और मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ नौशीन, वालेकुम अस्सलाम। हाँ नौशीन, यहाँ सब ठीक है, आरजू भी बिल्कुल ठीक है। अब बेगम देखिए, आपसे मिलने कौन आया है। आइए आइए मौलवी साहब आइए। नौशीन, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुर्ती आपा, मौलवी साहब, कोई खास बात? अरे हाँ, बड़ी ही खास वजह है। अम्मी, मौलवी साहब आपको समझाने आए हैं कि घर में जो हो रहा है उस पर शरीयत का क्या कहना है। मोहतरमा, मुझे बताया गया है कि इस घर में एक लड़का और एक लड़की बगैर निकाह के साथ में रह रहे हैं
और वो लड़की हमला है, प्रेग्नेंट है। ये अमल सरासर दीन के खिलाफ है और मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे मौलवी साहब, जो भी किया बच्चों ने किया, अब इसमें हमारी बेगम का क्या कसूर। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि अब इस बात का इल्म बेगम को है। अगर अब भी बेगम कुछ ना करें तो सारा का सारा गुनाह बेगम के साथ। मौलवी साहब, ऐसे में अम्मी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उस बेहया बेगैरत लड़की को अपनी पनाह से निकाल देना चाहिए। मौलवी साहब, मैं बहुत अदब से कह रही हूँ कि आप यहाँ से जाएं। और हाँ, दीन ये भी कहता है मौलवी साहब कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें और किसी के बारे में राय कायम करने से पहले ये जान ले कि सच क्या है। अच्छा मौलवी साहब, सोचिए, अगर मैं आपकी बीवी पर ये इल्जाम लगाऊं तो? आप बिना सबूत के मेरी बीवी पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? तो फिर आप बिना सबूत के उस लड़की पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं जिसे आपने देखा तक नहीं? मौलवी साहब, आपने जो सुना है वो गलत है और आज के बाद अगर आइंदा आप ऐसी झूठी और बेबुनियाद बातें सुनकर के मेरे घर पर आए तो मैं बड़ी मस्जिद में आपकी शिकायत कर दूंगी। आप लोगों ने मुझे गलत इत्तला दी, बेवजह मुझे फंसा दिया। मोहतरमा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुर्ती आपा, आप जिस कंधे पर बंदूक रखकर चला रही थी वो तो चला गया। अब आप कोई और कंधा ढूंढिए। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, वरना हम मान जाएंगे कि तुम वाकई ही जकी के बच्चे की मां बनने वाली हो। ओहो, देख लीजिए, जो बात जुबान न कह सकी वो बात तो खामोशी ने कह दी। इससे तो ये साबित हो जाता है कि ये जकी के बच्चे की मां बनने वाली है। नहीं, मैं अपनी वजह से दुनिया को जहारा के कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठाने दूंगा। अल्लाह तौबा, कोई शर्मदार होती तो अब तक शर्म के मारे मर चुकी होती। इसे देखो कैसे ताड़ की तरह खड़ी हमारी छाती पे मूंग दल रही है। हाय हाय, बड़ी ही बेशर्म लड़की है ये। औरत जात के नाम पे धब्बा है ये, धब्बा।